नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस प्रकरण के बहाने कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नौकरी देने की मंशा पर सवाल उठा रही है, जिस पर जवाब देने से फिलहाल सरकार और बीजेपी दोनों बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कड़ी कार्रवाई दोषियों पर करने का दम भर रहे हैं। नीट परीक्षा के पेपर लीक पर सर्वोच्च अदालत का सुप्रीम फैसला भी सामने आ गया है, जो कहीं न कहीं मोदी सरकार की छवि पर बट्टा भी लगा रहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 23 जून को दोबारा परीक्षा करने की बात कही है। कोर्ट ने फैसले में 23 जून की परीक्षा के बाद ही काउंसलिंग कराने के लिए भी कहा है। ऐसे में विपक्ष का सरकार पर हमलावर होना तो लाजमी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। तिवारी ने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती, युवाओं को बेरोजगार रखने के लिए ही पेपर लीक करवा रही है। मोदी केवल फेंकने और झूठ बोलने में मस्त हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या तो पेपर लीक होता है या फिर इस तरह की धांधलियां हो रही, परीक्षाओं की पवित्रता नष्ट हो गई। इसका एकमात्र कारण है कि भाजपा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है। पेपर इसलिए लीक हो जाता है कि अगर पेपर लीक ना हो तो वो सरकारी नौकरी में आएंगे, सरकार को तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो सरकार तनख्वाह न देना पड़े, नौकरी में लोग ना आ सके, तो पेपर लीक नहीं होते, लीक कराए जाते हैं। और ये युवाओं के साथ जबरदस्त क्रूर मजाक है उनके भविष्य के साथ। अच्छा, क्या यही वजह हार की? वहीं यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय की प्रतिक्रिया भी इस मामले पर सामने आई है। अजय राय ने कहा कि पहले यूपी में पेपर लीक हो रहे थे, अब देश की परीक्षा का भी बुरा हाल है। मेडिकल के छात्र और उनके परिजन तनाव में हैं। छात्रों के करियर और जीवन से बीजेपी सरकार खिलवाड़ कर रही है। अब ये देखिए कि पहले प्रदेश में पर्चे लीक होते थे, उत्तर प्रदेश में लीक होते थे, अब ये लीक होते होते केंद्र तक पहुंच गए। अब जो एनटीए है वो भारत सरकार के अधीन काम करती है, तो अब भारत सरकार में भी पर्चे लीक हो रहे हैं। अभी सिपाही के पर्चे प्रदेश में लीक हुए, आरओ के लीक हुए, तमाम एग्ज़ाम्स के पर्चे लीक हुए। और अब मेडिकल जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सालों साल टैलेंटेड बच्चे हमारे देश के, जो भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, उन बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय हो गया। वो डिप्रेशन में है, परेशान है बच्चे, गार्जियन परेशान है, कितने दिन पढ़ाया लिखाया और वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ दरअसल मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण महकमे की परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार की संजीदगी पर खुद में सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सरकार के मुखिया की मंशा पर विपक्ष का हमला करना तो लाजमी है। हालांकि विपक्ष के हमले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है, जिसमें शिक्षा मंत्री की ओर से नीट परीक्षा के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मंत्री का बयान कि विपक्ष से उठे सवालों को दबाने भर के लिए है या सरकार वाकई बड़ी कार्रवाई इस मामले में करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।